एक मिनट रुक जाएं। क्या आपकी भी दुआ बार बार कबूल नहीं होती? आपको महसूस होता है कि मेरी दुआ मांगता हूँ, दुआ कबूल नहीं होती? अगर आपके साथ भी ये मसला है तो फिर अगले 2 मिनट हो सकता है कि आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि हो सकता है कि गलती हमारी अपनी हो, हम कोई कोताही कर रहे हैं, हम कोई इस तरह का काम कर रहे हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। आज मैं 2 मिनट में कुरान हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सारी वो बात समझा सकूँ जिसकी वजह से हम अक्सर परेशान रहते हैं दुआ की कबूल न होने की वजह से। और आखिर में एक ऐसी बात ज़रूर बताऊँगा जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, दुआ अल्लाह पाक कभी भी किसी की रद्द नहीं करता, मगर हमारे कुछ काम इस तरह के होते हैं कि दुआ कबूल न होने की वजह बन सकते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का ज़िक्र फरमाया जो सफ़र में अक्सर बड़ी बड़ी दुआएं मांगता था, हाथ ऊंचे उठाकर दुआएं मांगता था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स का खाना पीना हराम है, तो इसकी दुआ किस तरह कबूल होगी? तो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने आप पे हम नज़र दौड़ाएं, हम अपने दिल पे हाथ रखें, हम अपने दिमाग को ज़ोर दें कि हमारे खाने पीने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में कहीं कोई हराम की कमाई तो शामिल नहीं है। अगर थोड़ी सी भी हराम की कमाई हमारी ज़िंदगी में शामिल होगी, हमारे खाने पीने में, हमारे लिबास में, हमारे चलने फिरने में, हमारे पहनने में, तो हो सकता है कि यही वजह हो कि हमारी दुआ कबूल ना हो रही हो। दोस्तों बुज़ुर्गों, दूसरी वजह यह है कि हम दुआ मांग लेते हैं और फिर कुछ दिन, कुछ महीने दुआ मांग के फिर बेजार हो जाते हैं, बोलते हैं भाई हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी कबूल नहीं होती, और फिर उस बात को हम छोड़ देते हैं। हदीस कुरान में ज़िक्र है कि हो सकता है ऐन उसी टाइम हमारी दुआ कबूल होने वाली हो जब हम खुद अपने आप तंग हो जाते हैं और बोलते हैं भाई हम दुआ मांग मांग कर थक गए हैं, दुआ कबूल नहीं होती। तो सब्र और तहम्मुल का हमें मुज़ाहरा करना है। अल्लाह की ज़ात से कभी भी हमें नाउम्मीद नहीं होना है। अल्लाह पाक हमारी हर दुआ कबूल करता है, और इस तरह हो ही नहीं सकता कि अल्लाह अपने बंदे से प्यार न करे जबकि एक बंदा बार बार उसके घर में रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ उठाए। मगर हमें सब्र करना चाहिए, सब्र का दामन हमें कभी भी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों बुज़ुर्गों, ये ऐसी चंद वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम जल्दबाजी करते हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक दुआ 3 तरीक़ों से कबूल फरमाता है और रद्द नहीं करता। एक तो ये कि फ़ौरन हमारी दुआ कबूल हो जाए, जो हम कह रहे हैं वही उसी टाइम हो जाए, अल्लाह पाक हमें इनायत कर दे। दूसरी बात यह है कि हम जो दुआ मांगते हैं उसके बदले में अल्लाह पाक हमारे तरफ कोई आने वाली ऐसी कज़ा, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई इस तरह का मुसीबत जो हमारी तरफ आ रही हो और हम दुआ किसी और की चीज़ की मांग रहे हैं, मगर अल्लाह ने हमारी दुआ के बदले उस मुसीबत को टाल दिया हो, इस तरह भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह पाक दुआ हमारी जमा कर रहा है, हो सकता है महशर के मैदान में हमें उस दुआओं की ज़रूरत पड़ जाए, हमारे अमाल इतने ना हो, हमारी नेकियां इतनी ना हो, तो अल्लाह पाक वो दुआओं के, उन नेकियों के बदले हमें वो दुआएं जो हमने मांग के रखी हैं अल्लाह पाक वो कबूल कर ले, और हमें अल्लाह पाक माफ़ कर ले, और हमारा जो पलड़ा जो है सही हिदायत वाला वो भारी हो जाए। तो ये 3 वजूहात हमें कुरान हदीस की रोशनी में मिलती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि सब्र का दामन अपने हाथ से न छोड़ें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह से मांगते रहा करें। अल्लाह पाक कभी भी किसकी दुआ रद्द नहीं करता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लिया करें। चैनल अरबाब शम्स एजुकेटर को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोशिश करता हूँ ऐसी मालूमाती वीडियो आपकी स्क्रीन पे आती रहें और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। जज़ाकल्लाह।